हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज का ये जो लेक्चर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो हमारे को क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसी को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उसमें क्या एग्जाम्पल है। और हमने जो प्रीवियसली टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, वही टॉपिक हमारा भी कंटिन्यू शुरू है। तो चलिए, जो आज का एग्जाम्पल है वो ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी की थी, बट वो 2 मार्क के लिए थी। अब यहाँ पर है 3 मार्क के लिए। आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है? बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरीज chocolates, 6 coffee chocolate and 2 peppermint chocolate. If one of the chocolate is picked from the box at randomly, find the probability of the following events by completing the activity. Event A, it is a coffee chocolate. Event B, it is a peppermint chocolate. मतलब क्वेश्चन क्या दिया पहले उसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपके पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, 6 कॉफ़ी चॉकलेट है एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट है। ठीक है, इस तरीके की चॉकलेट्स है। तो सबसे पहली चीज़ आपके सैंपल स्पेस में, जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे इसका, अगर आपको बनाने बोला जाए तो इसमें आप सैंपल स्पेस में 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, 6 कॉफ़ी चॉकलेट और 2 पेपरमिंट चॉकलेट लिखोगे। तो 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट दिया है तो उसे एस से डिनोट कर दीजिएगा, कॉफ़ी चॉकलेट दिया है तो सी से, पेपरमिंट दिया है तो 2 से। अगर आप इसका सैंपल स्पेस बनाओ तो आपके पास 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बोली गई है, तो 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जैसे S1, S2, S3, S4, S5, कॉमा 6 कॉफ़ी चॉकलेट C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट तो P1, P2। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना हो जाएगा हमारा? 13। ओके, तो ये सैंपल स्पेस बन सकता है आपका, बनेगा आपका। इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कॉफ़ी चॉकलेट कितने चांसेस है कॉफ़ी चॉकलेट निकलने के, कितने चांसेस है पेपरमिंट चॉकलेट के। चलिए देखते हैं, एक्टिविटी हम फिल करते हैं। आपको लेट एस बी द सैंपल स्पेस बोला गया है और यहाँ पर आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 13 दिया है। लेकिन अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन रहता तो आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ता और सैंपल स्पेस में आप इस तरीके से सैंपल स्पेस बनाते। बस वहाँ पर एक इंडिकेशन दे दीजिएगा कि जो एस है, मतलब आप इंडिकेट कर रहे हो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट को बाय S1, S2, S3, S4, S5, तो इसी तरह कॉफ़ी चॉकलेट को और उसी तरह पेपरमिंट को, और आप नंबर ऑफ एस बाद में लिख सकते हो 30। अब उसके बाद क्या बोला गया? इवेंट ए, इट इज ए कॉफ़ी चॉकलेट। अब कॉफ़ी चॉकलेट आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इसका सैंपल स्पेस बनाना है तो कॉफी वाले पूरे लिखेगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कितने बोले? नंबर ऑफ ए, कितने कॉफी चॉकलेट्स आपके पास? 6। तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोला, यहाँ पर पहले जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास? 6, दैट इज 6 अपॉन 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉफी चॉकलेट इज 6 अपॉन 13। क्लियर? तो अब नेक्स्ट इवेंट बोला गया, इवेंट बी, इट इज अ पेपरमिंट चॉकलेट। तो पेपरमिंट चॉकलेट आपके पास कौन सी है? P1 और P2। अगर आपको इसका सैंपल स्पेस बनाना रहा तो आप पेपरमिंट चॉकलेट का सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे? P1, P2। और यहाँ पर कॉफ़ी चॉकलेट में देख लीजिए कैसे बनाओगे? C1, C2, C3, C4, C5, 6। इस तरीके से सैंपल स्पेस बनेगा उसका। अब पेपरमिंट चॉकलेट का ये सैंपल स्पेस है, कितने एलिमेंट हो गए? नंबर ऑफ बी कितने हैं आपके पास? एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितने हैं? 2, 1 और 2। कितने हैं? 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर से फॉर्मूला लिखना, बी के साथ है तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितने एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है? 2, तो दैट इज 2 अपॉन 30 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेपरमिंट चॉकलेट। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो हियर इज आवर अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। अब आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्टिविटी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, 3 मार्क के लिए है। अब एग्जाम्पल क्या बोलता है? इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब आप 2 डाइसेस एक साथ थ्रो कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज इसका सैंपल स्पेस हमारे को बनाना है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते, क्या बोला गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ये इवेंट दिया गया है, इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। इवेंट बी, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। देखिए सबसे पहली चीज सॉल्यूशन, जब आप स्टार्ट करते हो तो कॉमन चीज है प्रोबेबिलिटी में लिखने का, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस।
अब देखिए यहाँ पर आप लोग 2 डाइस और रोल्ड बोला है, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस कैसे बनेगा कि एक डाई में शायद एक ही आए कंटिन्यूसली, लेकिन बट जो दूसरा डाइस हो उसमें चेंजेस होते रहे, पहले 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइसेस में कितने फेजेस होते हैं 6, उसी तरह फिर यहाँ पर 2 आए, फिर बाकी इसमें चेंज होते रहे, इसी तरीके से 6 तक के रहेगा। तो देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाएगा, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, उसी तरह 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, तो ये आपका रहा सैंपल स्पेस जब आप 2 डाई को एक साथ रोल करोगे। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? यहाँ से देखिए 6, यहाँ से देखिए 6, तो कितने एलिमेंट होने वाले? 6 6 36, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एज कितने आने वाला है? 36। अगर आप ये नहीं समझा तो पूरे काउंट कर लीजिए। यहाँ पर पहले रो में 6 है, उसी तरह कितने रो गिवन है? 6, तो 6 6 36, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ना, पहले एक डाई में कितने फेसेस रहते? 6, तो 2 डाई है, 2 डाई में एक डाई में 6, एक डाई में 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 6 कितना होने वाला है? 36, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 36। ये हो गया। अब आपको पहला इवेंट क्या बोलता है, तो आप पहला एग्जाम्पल है लेट ले लीजिए, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, इवेंट क्या बोला गया है? इवेंट गेटिंग, इवेंट गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट, द सम of the digit, sum of the digit on the surface, on the surface is at least 10। कितना आना चाहिए? कम से कम 10 आना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस मतलब क्या बोला गया इवेंट में? लेट ए बी द इवेंट गेटिंग सम ऑफ द डिजिट, जो भी डिजिट आने वाला है, जो भी डिजिट है उनका सम ऑन द अपर फेस, मतलब जैसे आप डाई रोल करते हो जो भी अपर फेस के एलिमेंट आएंगे, अपर फेस वो जो दोनों डिजिट रहेगा उन दोनों का एडिशन कम से कम, एटलीस्ट मतलब 10 कम से कम 10 रहना चाहिए या 10 से ज्यादा रहना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखिए फर्स्ट रो में देखिए, लास्ट वाला देखिए 1,6 1, ये देखिए, ये जो 1 है पहला 1 और ये जो दूसरा 1 है, ये फर्स्ट डाई का अपर फेस का आंसर है, ये सेकंड डाई का अपर फेस का आंसर है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 + 6 कितना होता है? 7, 10 से छोटा है तो चलेगा नहीं। 2 + 6 कितना होता है? 8, चलेगा नहीं। 6 + 3 कितना होता है? 9, तो यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट आने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 4 + 5 इज 9, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। 4 + 6 होता है 10, तो पहला कौन सा आ गया? 4,6। दूसरा, अब यहां से देखिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता कि ऐसा जो डायगोनल बनाइए वो सारे मिलने वाले, ऐसे डायगोनल, इसके डायगोनल के हिसाब से 4,6, 5,4 9 है, 5,5 10, फिर 5,6, ये भी 5,6 11 है। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा वाला जो है टर्म चलेगा वो। अब उसी तरह 6,4, 6,5, 6,6, तो ये देखिए सबसे पहले 4,6, 5,5, 5,6 ये बन जाएंगे। 6,4 मतलब 6 + 4 10। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर 4,6 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई, फर्स्ट डाई में 4 है, सेकंड डाई में 6 है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट डाई में 6 है और सेकंड डाई में 4 है, तो ये डिफरेंट है। 6,5 और 6,6 कितने एलिमेंट आ गए? देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना है इसमें? नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट आ गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। अब आपको क्या निकालना है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय 36, नंबर ऑफ एस कितना था? 36। 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 जा, तो 1/6। तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, मतलब 1/6 है प्रोबेबिलिटी कि आपका जो अपर फेस का जो भी एडिशन रहेगा डिजिट का वो एटलीस्ट कम से कम 10 रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी अनदर इवेंट। आपके पास दूसरा इवेंट क्या बोला गया है? लेट, उस दूसरे इवेंट को नाम दे दीजिए बी। ठीक है, लेट बी द इवेंट, बी द इवेंट गेटिंग, क्या बोला गया? इवेंट गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो द सम, यही पूरा चीज लिख दीजिए, द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स
ऑन द अपर फेस इज 33। चलो देखिए, अब आपको इवेंट बी में क्या बोला गया है, बी इवेंट जो है इसमें क्या बोला गया है कि जो 2 डिजिट है, जो जब आप डिजिट का एडिशन करोगे, मतलब अपर फेस का जब आंसर आने वाला है उन 2 डिजिट का जब आप सम करोगे तो जो भी अपर फेस में आएगा एलिमेंट उसका सम कितना आना चाहिए, 33। चलिए देखते, देखिए 1 + 1 2 होता है, लास्टली देखिए 6 + 6 कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। जब आपने डाई रोल किया और जो अपर फेस में एलिमेंट आया, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में 6 और 6 आने वाले। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला, सम। क्या बोला गया, सम बोला गया ना। तो आपको वो 2 डिजिट का एडिशन करना, तो लास्ट सबसे बड़ा डिजिट ना 6 और 6 है, 6 + 6 कितना होता है, 12। और हमारे को चाहिए कितना, 33। क्या 33 इसमें बिलोंग करेगा, क्या होगा क्या इसमें, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जब आप सैंपल्स, यहाँ पर जब आप बी का इवेंट का सैंपल स्पेस बनाओगे तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पूरी तरीके से क्या रहने वाला है, एम्प्टी। तो नंबर ऑफ बी, तो एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, जब इसमें कुछ भी नहीं है तो एलिमेंट इन द सेट बी, क्या एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस बी में कितने एलिमेंट रहने वाले हैं, 0। अब आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0/36। तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग sum of the digit on the upper face is 33, sorry. Clear? Let's see another example. So here is our another example. Example क्या कह रहा है, if 3 coins are tossed simultaneously, 3 coins are आप toss कर रहे simultaneously, okay. Find the probability of the following event A to get no head, event B to get at least 2 head. तो चलिए इसका solution देखते हैं। solution, सबसे पहली चीज क्या बोला गया, आप let S be the sample space, be the sample स्पेस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, आप 3 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या चांसेस होते हैं कि तीनों कॉइन में एक तो हेड आएंगे, तीनों कॉइन में एक तो टेल आएंगे, या 2 कॉइन में हेड 1 कॉइन में टेल, 2 कॉइन में टेल 1 कॉइन में हेड। ऐसी जो आउटकम्स है ऐसे आने के चांसेस हो सकते हैं जब आप 3 कॉइन टॉस करोगे। तो वही सारे जो आउटकम है आपको सैंपल स्पेस में लिखना है। तो चलिए देखिए कैसे लिखना है, आपको कैसे ध्यान रखना है जब 3 कॉइन टॉस करते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए तीनों हेड, ठीक है। फिर ये जो लास्ट वाला यहाँ पर जो लास्ट हेड है इसमें टेल, फिर उसको आगे आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तरीका ऐसे लिखने का, हेड 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 कॉमा टेल, सॉरी हेड हेड टेल कॉमा, फिर यही टेल को आगे लिख दीजिए, हेड टेल हेड कॉमा टेल हेड हेड। अब ये हो गया हेड के हिसाब से। अब तीनों कॉइन में शायद आए होंगे टेल टेल। अब लास्ट वाले इसमें जैसे यहाँ पर हेड क्या था वैसे इसमें, जैसे यहाँ पर टेल किया गया था वैसे यहाँ पर हेड करिए, टेल टेल हेड कॉमा टेल हेड टेल कॉमा हेड टेल टेल, ठीक है। इसके आगे बढ़ेगा नहीं। तो आपका जो सैंपल स्पेस है इसमें इतने आउटकम्स आएंगे। अब देखिए कौन कितने आउटकम्स है, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। तो नंबर ऑफ एस कितना रहने वाला है इसमें, 8। अब आपको क्वेश्चन बोला गया उसके हिसाब से, तो पहले इवेंट का नाम ले लीजिए, लेट ए बी द इवेंट। क्या इवेंट बोला गया पहला, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग नो हेड। क्या बोला गया, टू गेट नो हेड, तो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग नो हेड्स, ठीक है। मतलब आप जब 3 कॉइन टॉस करोगे तो उन तीनों कॉइन टॉस में जो भी तीनों कॉइन रहेंगे उसमें एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो एक ही पॉसिबल आउटकम है जहां एक भी हेड नहीं मिलेगा, वो है टेल। बाकी इसमें कहीं ना कहीं आपको एक हेड मिलना ही है। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा इवेंट गेटिंग नो हेड का, सिर्फ उसमें कौन रहेगा, टेल। कितने एलिमेंट है इसमें, देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट है, केवल एक, ओनली 1। अब ना इसका प्रोबेबिलिटी लिखाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हमारे पास 1, नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास 8। तो आंसर कितना गया, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/8। 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग नो हेड, ओके। Now let's see another event, let B be the, दूसरे इवेंट का नाम दे दीजिए B, let B be the event, B be the event getting, क्या बोला गया है, getting at least 2 head। at least कितने हेड मिलना चाहिए, 2 हेड्स, कम से कम कितने हेड मिलना चाहिए, 2 हेड। जब आप 3 कॉइन टॉस करो तो 3 कॉइन टॉस में एटलीस्ट कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए। 2 हेड से ज्यादा मिले तो चलेगा, लेकिन 2 हेड से कम हेड नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए सैंपल स्पेस में कौन कौन से ऐसे आउटकम्स है जहां आपके 2 हेड मिल रहे हैं। पहली चीज हेड हेड, एटलीस्ट बोला है, हेड हेड। एटलीस्ट के अलावा अगर एटमोस्ट बोलता तो एटमोस्ट में 2 हेड चाहिए या फिर उससे कम, ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। एटमोस्ट और एटलीस्ट में ये फर्क है, ठीक है। हेड हेड कॉमा हेड हेड टेल कॉमा हेड टेल हेड कॉमा टेल हेड
हेड। तो इतने हैं, कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ बी, देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना हमारे पास 1 2 3 4, कितने हैं 4। अब आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला एक ही रहेगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है 4, नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 8, 4 के टेबल में 8 आता है, दैट इज 1/2। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। Clear? Let's see another example. So here is our another example. If one coin and one die are thrown simultaneously, find the probability of the following event. Event दिया है to get a tail and an even number. Event B बोला गया to get head and an odd number. तो चलिए solve करते हैं solution. सबसे पहली चीज वही कॉमन है, let S be the sample space. Be the sample space. अब sample space किसका बोला गया है, one coin and one die are thrown. देखिए आपके हाथ में एक कॉइन है, एक हाथ में डायर, और आप क्या कर रहे हो, उसे थ्रो कर रहे हो साइमल्टेनियसली। तो क्या चांसेस है, क्या कौन कौन से आउटकम्स आपको उसमें मिलेंगे। कॉइन में हेड टेल होता है, डाई में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 6 वैसे होता है। एक हेड के साथ 1 2 3 4 5 6, एक टेल के साथ 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपको आउटकम्स मिलने वाले हैं, और वो आपका क्या बनेगा सैंपल स्पेस। तो एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हेड के साथ बनाइए हेड कॉमा 1, हेड 2, हेड 1 मीन्स हेड, और जो आप डाई में आपका नंबर बना है वो हेड 4, हेड 5, हेड 6। सिमिलरली टेल के साथ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो इतनी चीज़ें बनेगी, क्योंकि एक कॉइन इसमें सिर्फ दो ही आउटकम्स होते हैं, एक तो हेड आए एक तो टेल आएगा, और डाई है उसमें 1 2 3 4 5 6। तो एक हेड के साथ बना लीजिए, एक आप हेड टेल के साथ बना लीजिए। कितने इवेंट हो गए, कितने इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12। तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा आपका इधर 12। अब आपका इवेंट क्या बोलता है, लेट, इवेंट का नाम दीजिए, इवेंट का नाम दे दीजिए ए। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट गेटिंग, क्या बोला गया है, गेटिंग अ टेल, आपको टेल मिल रहा है, एंड एन इवन नंबर, और उस टेल के साथ आपको कौन सा नंबर होना, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आता है, सिंपल से तरीके से समझे, 2 4 6 एंड सो ऑन, ऑड नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास इवेंट के अंदर सैंपल स्पेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो देखिए टेल के साथ देखना है, टेल 2, टेल 4, टेल 6, T2, T4, T6, कितने एलिमेंट है, देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट है इसके अंदर 3, 1 2 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना आपके पास 3, नंबर ऑफ एस कितना आपके पास 12, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 जा, तो आंसर कितना आ गया 1/4। सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड एन इवन नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इवेंट क्या बोलता है, उस इवेंट का नाम दे दीजिए बी। लेट बी बी द इवेंट, B with the event getting a head and an odd number, और कौन सा बोला गया है नंबर, ऑड नंबर। देखिए आपको एक हेड मिल रहा है और उस हेड के साथ ऑड नंबर वाला चाहिए। ठीक है, वो सैंपल स्पेस में आएंगे। तो B इज इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ से सैंपल स्पेस में, देखिए ऑड नंबर 1 3 5, हेड 1 कॉमा हेड 3 कॉमा हेड 5। इसके अलावा कोई एलिमेंट रहेगा क्या उसके अंदर, बिल्कुल नहीं। कितने एलिमेंट हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितने एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3, कितने एलिमेंट है 3। चलिए देखिए, तो अब आपको इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वही सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। कितने हैं नंबर ऑफ बी एलिमेंट हमारे पास 3, नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास, नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड एन ऑड नंबर इज 1/4। Clear? Let's see another example. So here is our another example. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali get a red balloon, a blue balloon? ठीक है, तो बलून वेंडर के पास 3 तरह के बलून है, एक रेड, ब्लू और ग्रीन। 2 रेड है, 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है, और उसे चूज करना है वन ऑफ देम रैंडमली टू गिव प्रणाली। तो हमारे को इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि प्रणाली को रेड बलून कितने चांसेस है कि रेड बलून मिलेगी, कितने चांसेस है कि ब्लू बलून मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज वही, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब यहां पर देखिए कि जब आप सैंपल स्पेस इसका बनाओगे तो 2 रेड बोला है, तो यहां पर बाजू में स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था मैंने, लेकिन लिखा नहीं, तो बाजू में लिख दे रहा हूं, लेट
लेट रेड बलून बी, पहले आप लिख दीजिए बलून के जो कलर है उसके साथ आप नाम दे दीजिए, लेट रेड बलून बी R1 एंड R2। उसी तरह लेट ब्लू बलून बी कितने हैं, 3 है, B1, B2, B3। लेट ग्रीन बलून बी कितने हैं, 4, G1, G2, G2, G3, G4। तो ये जो सारी चीज़ें ये आपके सैंपल स्पेस में आएंगी। तो सैंपल स्पेस में आएगा R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3, G4। कितने एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 9। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, इसका प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास सबसे पहले इवेंट क्या दिया गया है, लेट ए बी द इवेंट, वही चीज लेट ए बी द इवेंट गेटिंग। सबसे पहली चीज क्या मिल रही है, गेटिंग अ रेड बलून। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो सैंपल स्पेस है उसमें रेड बलून कितने, और वही जो रेड बलून है वो आपके ए वाले सैंपल स्पेस में आएंगे। ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस बनाइए, कितने हैं, रेड 2 है, R1, R2। कितने एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस में, 2। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, 2, नंबर ऑफ एस कितना है आपके पास, 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/9। सो लेट सी अनदर इवेंट क्या बोला गया, लेट बी, आप दूसरे इवेंट का नाम दे दीजिए बी। लेट बी बी द इवेंट, गेटिंग क्या बोला गया है, ब्लू बलून। अब जो है वो शायद ब्लू बलून मिलेगी, तो ब्लू बलून मिलने के कितने चांसेस है ये हमारे को फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज तो आप उसका सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस गेटिंग ऑफ ब्लू बलून, कौन कौन से ब्लू बलून आपको इसमें दिख रहे, B1, B2, B3 लिख लीजिए यहाँ पर, B1, B2, B3। कितने एलिमेंट है इस B1, ब्लू वाले इसमें, तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, बी वाले इवेंट में 1 2 3। कितने एलिमेंट है, 3। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का तो सेम ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना आपके पास 3, नंबर ऑफ एस आपके पास कितना है 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 का, तो आंसर कितना आ गया 1/3। तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बलून। ठीक है, ओके, क्लियर। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक you very much. If you like our videos, please share with everyone. Thank you very much.